नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन किए थे कि किसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम जब प्रक्रम आपका लेसन था जब प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसमें 3 प्रकार की क्रियाएं। एक आपका आता है पोषण, जिसमें न्यूट्रिशन, दूसरा आता है रिस्पिरेशन, जिसमें हम श्वसन, तीसरा आता है ट्रांसपोरेशन अर्थात परिवहन के अंतर्गत। तो हम लोग पहले ही में अध्ययन करेंगे पोषण। तो पोषण के अंतर्गत जो सेकेंड आपकी टॉपिक है वो है आपका प्रकाश संश्लेषण। अब फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, तो जिसमें हम अध्ययन करेंगे अब प्रकाश संश्लेषण। अगर आपकी दिखता नहीं है, जैसे आप तो मोबाइल थोड़ा लैंड कर ले जो है, ठीक है, थोड़ा सा लैंड करके जो है तिरछा करके देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें देखिएगा प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है और इसकी इंग्लिश है। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश में सूर्य का जो किरण है और उसके बाद पेड़ पौधे में हरित लवक पाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है प्रकाश का संश्लेषण कर लिया जाता है। किसके उपस्थिति में? पर्णहरित की उपस्थिति, और उसमें कार्बन डाई और जल दोनों क्रिया करके और पर्णहरित की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, इसका जल बनता है। इसके बाद आपकी लास्ट स्टेप आती है, आपकी ऑक्सीजन क्या होती है मुक्त होकर बाहर निकलती है, जो सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें क्या होते हैं 3 स्टेप के द्वारा आपकी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो उसी प्रकाश संश्लेषण के जानते हैं। तो आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में और पेड़ पौधे में क्या होता है पर्णहरित पाया जाता है, तो उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल दोनों क्रिया करके लेते हैं, क्या करते हैं दोनों क्रिया करते हैं। इसके बाद क्या बनता है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ साथ क्या आपकी क्या बनता है इसमें जल, और जल के साथ का ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिससे क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो थोड़ा आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी हो, मान लीजिए एक छोटा सा पौधा ले लें, ये पौधा है, इसके देखिएगा ये ऊपर यहाँ सूर्य हो गया, ये सूर्य के प्रकाश क्या है आ रहा, सूर्य के कहते प्रत्येक हरा पादप ये हरा भरा है, और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा जल क्या है, इस पेड़ पौधे के पत्तियों में जल, रंध्रों में जल पाया जाता है। तो हरे भरे और जल होते, और क्या होता है जाइलम के द्वारा, जड़ से जाइलम के द्वारा और जल और पोषक तत्व क्या करता है पौधा ग्रहण कर लेता है। तो इसके बाद और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से दोनों क्रिया करके क्या बनाता है भोजन का निर्माण करता है, कौन सूर्य। और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, या भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप थोड़ा इसमें जाने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो यह कहते हैं कि यह प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक क्रिया है, क्या है प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पादप के द्वारा हरे भागों में उपस्थित क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, तथा ग्रहण करके वायु क्या करती है, वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मृदा से अवशोषित जल, अर्थात यहाँ से क्या कहते हैं आप कह सकते हैं कि एक देखिएगा जो वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा मिट्टी से क्या किया जल को अवशोषित किया, कौन पेड़ पौधे, और क्या करते हैं प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं और ये अपना भोजन बना लेते हैं। और इसी क्रिया क्या करते हैं प्रकाश, जब अपना भोजन बनाते हैं
तो एक ग्लूकोज उत्पन्न होता है और ग्लूकोज के पास क्या होता है, आपकी CO2 का उत्पाद के रूप में बाहर निकलता था, निष्कासित हो जाता। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण वह जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें हरे पादप के हरे भाग से, देखिएगा एक हरा भरा भाग है, जैसे पत्ती है, पत्ती में ये क्या किया, पोषक तत्व तो मिलकर ये हरी भरी है जिसमें पड़हरिम पाया जाता है, और या का क्लोरोप्लास्ट और ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण की और अवशोषित करके, क्या अवशोषित की, जल को अवशोषित करके क्या क्या भोजन का निर्माण करती है। क्या करते हैं, पेड़ पौधे या पत्तियां क्या करते हैं, जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ग्रहण करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं या निष्कासित करते हैं। तो इसी क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखते हैं, इसे समीकरण द्वारा समझते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अभी क्या है, वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, और क्या है, मिट्टी से क्या करते हैं, जल जाइलम के द्वारा क्या होती है, पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, मिट्टी से जल खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, जड़ों के द्वारा जो आपको विभिन्न टहनियों या पत्तियों तक तो ले जाने का कार्य करता है, उसमें क्या होता है, जल होता है। तो जल अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों मिलकर किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या पौधे में पड़हरिम पाया जाता है या हरित लवण पाया, तो उसकी उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिएगा C6H12O6 बनता है, और क्या होता है, जल और ऑक्सीजन क्या करती है, मुक्त होकर बाहर निकलती है। तो इसके देखिएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और मिट्टी से जल को ग्रहण करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और पड़हरिम की उपस्थिति के द्वारा, और ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जल क्या करते हैं, ग्लूकोज और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में या क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो आप इस साधारण में कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों मिलकर क्या करते हैं, पड़हरिम या प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और जल और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। अब देखिएगा, जैसे यहाँ C6H12 और 6H2O प्लस CO2 के रूप में, अर्थात C6O2 के रूप में ऑक्सीजन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो इसमें देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिससे पत्तियों के हरित लवक में होती है। जैसे पत्तियां में क्या होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, जिसे आप पड़हरिम बोलते हैं, ये पाई जाती है। और इसके बाद ये हरित में होती है, जिसमें हरित लवक हरे रंग के कोशिकी होते हैं। इसमें हरे रंग के जो है कोशिकी होते हैं, ये पत्ती के पड़ मध्य उपरांत होती है, पत्तियों के मध्य में पाए जाते हैं। जैसे दिखेगा, ये पत्ती जिसके मध्य में क्या मध्य में पाए जाते हैं, और इसके बाद सक्रिय होते हैं, या क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के उपकरण में क्या करते हैं, की तरह कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं पड़हरिम मध्य में भाग में पत्तियों को उपस्थित होकर जो है, जिसमें क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं। ये हरा भरा भाग होता है, ठीक है, ये हरा भरा भाग होता है। ये भाग जो चपटा होता है, देखिएगा, ये भाग जो होता है बीच का जो है, ये चपटा हुआ भाग होता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण उपकरण की तरह भी कार्य करते हैं। जैसे ये चपटा हुआ भाग है एक पत्ती का, तो ये क्या होता है, एक उपकरण का कार्य करते हैं। ये पत्ती में हरा भाग होता है और चपटा फैला हुआ होता है। ये किसी शाखा भाग से निकली होती है। देखेगा, यहाँ एक एग्जाम्पल टाइप दिया गया है, तो एक शाखा भाग है, एक शाखी भाग है।
यहाँ से क्या है, एक पत्ती निकली हुई होती है, और यही पत्ती क्या करती है, चपटा हुआ भाग है, यहाँ से पत्ती निकली हुई होती है। ये शाखा से किसी शाखा से कोई भी टहनियां हो, वहां से पत्ती क्या होती है, टहनी से रूप में क्या है, पत्ती निकली होती है। ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करती है, अहम भूमिका निभाती है। तो साधारण प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल क्या होता है, मतलब कहाँ से जो प्रकाश संश्लेषण शुरू होता है, कार्यस्थल, तो कहाँ से कार्य शुरू होता है पत्तियों में। तो आप एक उदाहरण में देखेंगे कि मान लीजिए एक टहनी है, ठीक है, एक एक ट्रंक है, एक शाखा है, तो शाखा से क्या पत्तियां निकलती हैं, जिसे मध्य ऊतक के रूप में जाना जाता है। तो ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया पत्तियों की हरित लवक में होती है। जैसे पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जो एक टहनी से सटी हुई होती है, निकली हुई होती है, जिसमें मध्यारोपण होता है। ये कोशिका हरित लवक के रंग होती है, इसमें हरित लवक पाया जाता है। ये पत्ती पौधे मध्य उपरांत ये सक्रिय होते हैं, मतलब ये सक्रिय रहते हैं, क्योंकि ये पत्तियां अपने भोजन क्या करती है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इनका कार्य क्या होता है, भोजन को बनाना। ये पत्ती हरी भरी होती है, और ये क्या होता है, बीच का भाग चपटा हुआ होता है, ये चपटा हुआ भाग होता है। ये क्योंकि ये चपटा हुआ एक रंध्र होता है, क्या होता है, एक मोटा मोटा भाग होता है, जिसे आंतरिक भाग बोलते हैं। वाय भाग एक आंतरिक भाग, जो एक आंतरिक भाग में क्या होता है, एक चपटे रूप में होता है। यही भाग क्या करते हैं, सूर्य या प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो थोड़ा जानते हैं पत्ती की वाय संरचना क्या होती है, मतलब पत्तियों की वाय संरचना क्या होती है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, इसे निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। अगर कोई पूछता है कि एक्सटर्नल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, मतलब पत्ती का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब क्या, एक्सटर्नल मींस होता है बाहरी भाग, तो इनर का देगा तो आंतरिक भाग हो जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल मींस आंतरिक, मतलब वाय भाग की बात कर रहा है, आंतरिक नहीं। तो ये पत्तियों के जो क्या होते हैं, बाहरी भाग जो होते हैं, वो चार भाग होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे पर्णधार होता है, ठीक है, तो एक आपका पर्णफलक होता है, तीसरे होते हैं पर्णफलक का जो है कार्य के रूप में होते हैं, तो इसमें देखेगा एक पर्णवृंत होते हैं। तो ये आपके 4 भाग के रूप में अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखिएगा क्या क्या आता है, पहले अंतर्गत पत्तियों तने से पर्णधार जो द्वारा लगी होती है। देखिएगा, जैसे ये पत्ती है, ये पर्णधार है, क्या है, जिसमें पत्ती क्या होती है, पर्णधार से लगी हुई होती है, और जिसे लेग्यूमिनेसी कहते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पत्तियां जो होती हैं के सदस्यों में पत्ती का पर्णधार फुला होता है। जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, उन पौधे की पत्तियां क्या होते हैं, जो बीज का स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है और मोटा होता है, जहां से क्या होती है, पत्तियां अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाती हैं। तो ये क्या होता है, फुला या उभरा हुआ भाग होता है। जैसे पर्णफलक क्या होता है, यह पत्ती का जो चपटा हुआ भाग होता है। तो अगर यहाँ पर्णफलक क्या होता है, ये उभरा भाग होता है। इसी तरह एक पत्ती का जो इधर वाला ये बीच वाला भाग जो होता है, यह क्या होता है, यह चपटा या उभरा होता है। इसके मध्य शिराएं होती, क्या होती हैं, जो भोजन बनाने का कार्य करती हैं। क्या होती है, मध्य शिराएं जो होती हैं, वो भोजन का बनाने का कार्य करती हैं, जिसे हम रंध्र बोलते हैं। देखिएगा, रंध्र जो होता है वो एक छिद्र जैसी संरचनाएं होती हैं, और इस छिद्र संरचनाएं जो होती है, जो आंतरिक भाग होता है, एक कोशिका की झिल्ली होती है, जो एक मोटी परत के रूप में होती है, जो आंतरिक होती है। वो भोजन को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व माने बनाने का कार्य करती है। तो ये भोजन क्या करते हैं, इसके मध्य एक मध्य शिराएं होती है, जो भोजन बनाने का कार्य करती हैं। आते हैं इसमें, देखिएगा थर्ड स्टेप जो आते हैं, पर्णफलक के मध्य में एक पर्णवृंत होते हैं। इसमें पर्णवृंत होते हैं चारों तरफ। ये क्या करते हैं, ये प्रमुख एक रेखा की संरचना के रूप में होते हैं। जैसे देखिएगा, गिवन फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ दिया गया है। देखिएगा, एक संरचनाएं होती है, एक इसके पास एक ये रंध्र होते हैं,
ये रंध्र में होते हैं, ये आप छोटे छोटे रंध्र होते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि भोजन बनाने का कार्य क्या करते हैं। इनके चपटा हुआ भाग होता है, एक चौड़ा भाग होता है, इसके मध्य में एक क्या मध्य शिराएं होती हैं। तो मध्य में सारे बीच की एक शिराएं होती हैं, ये भोजन को बनाने का कार्य करती है। अब आता है थर्ड स्टेज में, इसके मध्य में परवृंत होते हैं, एक जुड़ी एक प्रमुख संरचना का आधार भाग क्या होते हैं, शिखा गृह होते हैं। इससे शिराएं होती हैं, इसको शिराएं जो होती हैं भाग से देखा जाए तो ये शिराएं हैं। तो इस कहते हैं मध्य में अर्थात पर्णफलक के मध्य में, ये पर्णफलक हो गया, इसके मध्य माने बीच में, ये वाले बीच में, तो इसके बीच में आधार भाग शिरा शिखा गृह होता है आंतरिक भाग में। इससे क्या कहते हैं, ये शिराएं होती हैं, मतलब ये पत्ती की शिराएं होती हैं, यहाँ से भी भोजन के बनाने कार्य करते हैं। लेकिन पर्णवृंत क्या होते हैं, या पत्ती का वृंत भाग पर्णवृंत कहलाता है। ये देखेगा, ये पत्ती का छोटे छोटे ये संरचना ये पर्णवृंत होती है। ठीक है, ये पर्णवृंत होती है जो आप पत्तियों को दी। तो आप ये है कि पत्ती के क्या होते हैं, चार भाग होते हैं, एक पर्णधार होता है, एक पर्णफलक होता है, दूसरा पर्णफलक के रूप में कार्य करते हैं, इसके बाद आप फोर्थ होता है पर्णवृंत। तो ये आपके क्या होते हैं, ये देखेगा यहाँ जो है ये शिराएं होती हैं, क्या होती हैं, जैसे शिराएं, शिराएं ये देखेगा। तो पहला हो गया पर्णधार हो गया, इसका पर्णफलक हो गया, 3 नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं शिराएं क्या होती है, पर्णवृंत होते हैं। तो पर्णधार जो होता है पत्ती में तने के बिचली भाग होता है, जो पत्ती का जो ये फूला हुआ भाग होता है, ये आपका देखेगा पर्णधार हो गया। पर्णफलक या पत्ती का चपटा हुआ भाग होता है, ये चपटा हुआ भाग होता है, इसे पर्णफलक बोलते हैं। शिराएं जो होती हैं, ये देखेगा ये शिराएं जो होती हैं, इसके चारों तरफ की जो शिराएं होती हैं, ये मध्य पर्णवृंत के क्या जुड़ी हुई होती हैं, ये शिराएं देखेगा, ये शिरा वाला भाग होता है। तो इसके क्या होता है, एक पर्णवृंत इसी भाग से क्या होती है, जुड़ी होती है, जो इससे भी भोजन बनाने का भी कार्य करती हैं, ये शिराएं होती हैं। एक आप पर्णवृंत होता है, यह पर्णवृंत एक वृंत की संरचना के रूप में कार्य करता है। तो पत्तियों के क्या होते हैं, चार भाग होते हैं। अब आते हैं आगे देखते हैं, देखिएगा रंध्र किसे कहते हैं, और या रंध्र और द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं। तो ये देखिएगा पहले रंध्र क्या होता है उससे जानते हैं। तो रंध्र क्या होता है, एक मान लीजिए पत्ती है, यहाँ देखिएगा एक उदाहरण के रूप में एक पत्ती हो गई है, या एक इसी को धर लीजिए यहाँ पर थोड़ा, यहाँ देखिएगा। तो इसमें पत्ती के रंध्र होते, क्या होते हैं, रंध्र होते, जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में इसमें रंध्र में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती के आंतरिक भाग में जो है देखेंगे तो क्या छोटे छोटी संरचना जैसे एक रंध्र के रूप में होती, और यही रंध्र क्या करते हैं, भोजन अब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, भोजन अब्जर्व करते हैं। रंध्र और द्वार कोशिकाएं जो होती हैं ते क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र क्या करते हैं, भोजन को बनाने का कार्य करते हैं। और इसके भाग में क्या होता है, एक उभरा हुआ भाग होता है जो मोटी झिल्ली होती है, क्या होती है, मोटी झिल्ली होती है, जो भाग क्या होता है, एक उभरा हुआ भाग होता है पत्ती के आंतरिक भाग में। तो उसी को या और इसके उसी के चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर जैसी संरचना पाई जाती है, जो कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका होती है। और कोशिका क्या, और इसी कोशिका के अंदर क्या होते, पत्तियों की कोशिका के अंदर छोटे छोटे जैसे आपका कोशिका द्रव्य हो गया और कोशिकाएं हो गई, और ये सभी जो द्रव्य हो गया ये सभी मिलकर क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। किसकी, जो पत्तियां क्या करती हैं, इन्हीं के द्वारा क्या करती हैं, अपना भोजन बनाने का कार्य करती है। जो इसके विभिन्न भाग होते हैं देखिएगा, इसके आंतरिक भाग में देखा जाए तो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, ये शिरा होगा, शिरा का भाग होता है, जो पत्ती का शिरा का भाग होता है, तथा इसमें भाग अमृत होता है, स्पंजी की संरचना के रूप में होता है, जो आप देखेंगे तो स्पंज की तरह जो है थोड़ा सुभरा उभरा भाग लगता है पत्तियों के। जब पत्तियों को हम क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखेंगे तो हमें एक लेयर जैसी संरचना दिखाई देती है, एक पारदर्शी जैसा लगता है, लेकिन वो उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, उसी को ये पत्ती आपने का मृतक के रूप में होती है या स्पंजी की संरचना होती है। और इस पत्ती के आंतरिक भाग में कोष्ठ जैसी छोटे छोटे संरचनाएं होती, कोष्ठ जैसी संरचनाएं बनी होती हैं, और ये सभी संरचनाएं क्या करती हैं,
प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने का कार्य करती हैं। और कुछ इसी में कोशिकाएं जो होती है एक रक्षक का कार्य करती हैं। और विभिन्न प्रकार के जो चीजें होती है या कोई कीट या पतंग इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो कुछ ऐसी संरचनाएं इसमें होती है जो आपके छोटे बड़े कीटाणुओं का या क्या करती है रूप में ये रक्षक का भी कार्य करती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, और वायुमंडल से जो रंध्र होते, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियां क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। और क्या करती हैं, अब वो ऑक्सीजन को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, इसके जो आंतरिक भाग में ये रंध्र पाया जाता है, पत्तियों के आंतरिक भाग में रंध्र पाया जाता है। और रंध्र की क्या करते हैं, प्रकाश की क्या करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं। और यही क्या करते हैं, जाइलम अर्थात जड़ के द्वारा जो होते हैं फूल जो खाद्य पदार्थ जल होते हैं वो भी ऑब्जर्व करती हैं। और क्या करते हैं, प्रकाश अर्थात और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं हमसे। और उसके बाद ग्रहण करके ऑक्सीजन को क्या करती हैं, मुक्त करती हैं। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या रंध्र कहते हैं। रंध्र जो होती है पत्तियों में एक छिद्र जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, छिद्र संरचना होती है। यह प्रकाश के क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, एक चपटी जैसी संरचना पाई जाती है। और अधर भाग जो होता है, बीच का भाग क्या होता है, उभरा हुआ होता है, एक मोटी जैसी संरचना पाई जाती है। और इसके इसके और क्या होते हैं, पर्णधार द्वारा ये क्या होती हैं, इनकी टहनियां पत्तियों क्या है, टहनियों से लगी हुई होती हैं। और जिससे वहां से वो भोजन प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं, और इनकी की भी क्या करती है, रक्षा करती है। और जिसमें यह क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व जिसे कोशिका मतलब जीव द्रव कोशिकाएं और इसके चारों पे झिल्ली लेयर जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये संरचना इसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम आज अध्ययन करें। थैंक्स।